बात करेंगे। मंगल दोष, मंगलिक जिसे हम कहते हैं, मंगलिक भी कहते हैं, कि मंगल की विशेष परिस्थितियां जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो आपको या किसी भी व्यक्ति को मंगलिक बनाती हैं। और इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी कंफ्यूजन्स मौजूद हैं। लोग सोचते हैं कि मंगलिक हैं तो पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे में जन्म कुंडली को देखना और ये समझना कि मंगलिक क्या होता है, कैसी कैसी परिस्थितियों में मंगलिक कॉज करता है, मंगलिक तत्व को बनाता है। मंगल अगर कुंडली में प्रथम भाव में है, द्वितीय भाव में है, एज पर साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स द्वितीय भाव को नहीं मानते हैं मंगल का प्लेसमेंट। लेकिन मंगल अगर द्वितीय भाव में है, फोर्थ हाउस में है यानी कि चतुर्थ भाव में है, सेवेंथ हाउस में है यानी कि सप्तम भाव में विवाह स्थान पे मौजूद है, अगर मंगल द्वादश भाव में है या अष्टम भाव में है तो ये मंगलिक बनाता है। किसी को भी मंगलिक साबित करना हो तो ये मंगलिक की ये परिस्थितियां प्राइमा फेसी देखी जाती हैं। लगन कुंडली से, जैसे हम यहाँ देखेंगे कि लगन कुंडली से अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो वो मंगलिक होगा, और अगर फोर्थ हाउस में मंगल है, सेवेंथ में है, एट्थ में है या ट्वेल्थ में मंगल है तो वो व्यक्ति मंगलिक होगा। लेकिन इसके कुछ परिहार भी हैं, इसके कुछ कैंसलेशंस भी हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा मंगलिकत्व जो है कट भी जाता है और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखे गए। जैसे कि अगर मंगल केंद्र में है और अपनी उच्च राशि में स्थित है या अपनी ही राशि में स्थित है या मूल त्रिकोण राशि में स्थित है तो वो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे मंगलिक होने के बावजूद उसके दोष, उसका बुरा असर नहीं देखा गया। सबसे पहले साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि मंगलिक होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शास्त्रों ने मंगलिक होने पर कुछ विशेष तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा की है, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा देखने में भी आता है कि कई बार मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिज में इसका मेन रोल है। दोनों ब्राइड और ग्रूम, दोनों लड़का और लड़की, दोनों के लिए मंगलिक की जो पोजीशन, मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन हार्मनी इन मैरिज। अगर मंगल प्रथम भाव में होगा किसी के भी लड़के के या लड़की की जन्मपत्री में, पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ऐसे में वो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो, और जब एक की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होगी और दूसरे की नहीं होगी उतनी अच्छी डोमिनेंस तो दूसरा सप्रेस होगा। तो एज अ रिजल्ट वो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी और सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। अगर लंबे समय तक कोई सप्रेस्ड रहे, उसको कोई मेंटल डिजीजेज या कोई और फिजिकल डिजीजेज अल्टीमेटली जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं या उसका आफ्टर इफेक्ट्स है वो देखने में आ सकता है। और अगर दोनों ही मंगलिक होंगे तो दोनों ही स्ट्रेंथन्ड इनफ होंगे कि वो आपस में एक दूसरे को डील कर सकें। और मंगल का दोष जो है वो परिहार होता है। फर्स्ट हाउस में मंगल आपको इतना डोमिनेट करता है कि पार्टनर को सप्रेस करने के लिए वो बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है, अग्रेशन बहुत होता है। मंगल अगर फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस ये भी मंगलिक बना देता है। ये आपकी फैमिली लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ के ऊपर बुरा असर कर सकता है। अगर इसके कैंसलिंग दूसरे योगाज मौजूद हैं जन्मपत्री में तो स्मूथ हो जाती है लाइफ। अदरवाइज ये मंगलिक होना एक घर के अंदर पीस को डिस्टर्ब कर सकता है। मंगलिक अगर आप सेवेंथ हाउस में मंगल है और अपनी राशि का नहीं है, शत्रु राशि का है, ये नॉर्मल उस पर कोई और बैड इन्फ्लुएंसेस हैं, बुरे प्रभाव हैं, तो ये मैरिज के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति होती है। और अगर मंगल अष्टम में है तो भी विवाह के लिए, मैरिड लाइफ जो है उसके लिए ये एक बहुत सेंसिटिव और क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति है, जिसमें कि ऐसा देखने में आता है कि दिक्कतें पाई जाती हैं, जैसे कि आपस में बहुत ज़्यादा अग्रेशन या क्वारल्स रहती हैं, लड़ाइयाँ रहती हैं आपस में कपल्स की। 12th हाउस में मंगल हो तो भी ये एनर्जी का लॉस करवाता है, या यूँ कह लीजिए कि आपको 12th हाउस जो है ये आपके बेड प्लेजर्स का है, वहाँ पे भी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो एज अ रिजल्ट ये मंगलिक होना अपने आप में दोष नहीं है, लेकिन अगर
उसको विचारा जाए बिफोर मैरिज और उसकी कंपैटिबिलिटी देख ली जाए तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है, बहुत से केसेस में ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई परसेंटेज लोग ऑलरेडी मंगलिक होते हैं और उनकी किसी न किसी वजह से कैंसिलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से ये मेजर प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जिस समय भी ये चूक होगी, आई मीन जैसे कंपैटिबिलिटी नहीं होगी और मंगलिक है और नॉन मंगलिक है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉब्लम्स देखी गई हैं और इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आज हमने ये देखा कि मंगल अगर लगन में हो, जो 4th हाउस में हो, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो वो मंगलिक बनाता है। और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से मंगल अगर द्वितीय भाव में, सेकंड भाव में हो तो भी वो आपको मंगलिक बनाता है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर जन्म